हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सार्जेंट कमीशन के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारे कमीशन देख लिए हैं। आपने अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी इस चैनल पे बीए रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सार्जेंट कमीशन क्या था। ठीक है, सार्जेंट कमीशन जो था उसे हम लोग पोस्ट वार एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट वार एजुकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस कमीशन को लाया गया था, इस कमीशन को बनाया गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया के जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए बहुत सारे कमीशन उन्होंने लेके आया था। जैसे कि 1913 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 1917 में सैडलर कमीशन और 1929 में हार्टॉग कमीशन। तो इस तरीके के बहुत सारे कमीशन लेके आए थे, लेकिन उतने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण जो है इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाया जा सका। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई सुधार नहीं आया, कोई प्रोग्रेस नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए बाद में सार्जेंट कमीशन आया था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब जो सार्जेंट कमीशन है इसमें 22 मेंबर्स थे, और ये जो कमीशन है इसने क्या किया कि 1944 में CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को इन्होंने सारा कुछ स्टडी करके, और क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसका सल्यूशन है, क्या उसमें दिक्कतें हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, और उसमें किस तरीके से प्रोग्रेस लाना है, इस रिगार्डिंग सारा कुछ रिपोर्ट बना के 1944 को CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को उन्होंने सबमिट कर दिया, और CABE ने इसे स्वीकार दे दिया। ठीक है, स्वीकृत कर लिया, इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी सिस्टम को, इसी प्लान को, या तो इसी कमीशन को सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे इसका देखेंगे रिकमेंडेशन। तो इस सार्जेंट कमीशन की एक खासियत ये भी थी कि सार्जेंट कमीशन में फ्रॉम प्री नर्सरी या तो प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी। बाकी के किसी भी कमीशन में ओवरऑल रिकमेंडेशन नहीं बताया गया था। केवल यही यानी सार्जेंट कमीशन है जिसमें कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के एजुकेशन तक की रिकमेंडेशन दी गई थी। हम लोग देख लेते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की क्या रिकमेंडेशन थी। फर्स्ट है, इट रिकमेंडेड प्रमोशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्सरी स्कूल्स। उन्होंने क्या कहा कि प्री प्राइमरी स्कूल के जो एजुकेशन है उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए नर्सरी स्कूल्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेन एम ऑफ नर्सरी स्कूल इज़ टू प्रमोट सोशल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग जनरल बिहेवियर। उन्होंने कहा कि जो नर्सरी स्कूल है उसका मेन एम क्या होना चाहिए कि बच्चों में क्या है, सोशल एक्सपीरियंस, यानी समाज में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से उठना बैठना है, ये सब सिखाया जाना चाहिए। चलो एजुकेशन तो दी जाती है, बट उसके साथ बच्चे को सोशल एक्सपीरियंस और एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। इट शुड टारगेट चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 3 to 6। तो इसकी एज लिमिट क्या थी, 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री। उनका कहना था कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो उसकी एजुकेशन फ्री में दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का। आगे हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी एजुकेशन, उसकी रिकमेंडेशन क्या दी गई थी। बेसिक स्कूल दैट वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, जूनियर बेसिक स्कूल एंड सीनियर बेसिक स्कूल।
उन्होंने रेकमेंड किया कि जो स्कूल्स हैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए, एक है जूनियर बेसिक स्कूल और दूसरा सीनियर बेसिक स्कूल। जूनियर बेसिक स्कूल स्टेज वॉज कंपल्सरी फॉर ऑल एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए जूनियर बेसिक स्कूल जो है या तो जो स्टेज है वो कंपल्सरी होना चाहिए। आगे देखते हैं, सीनियर बेसिक स्कूल टारगेट चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 11 to 14। और जो सीनियर बेसिक स्कूल था उसमें बच्चों की एज लिमिट क्या थी, 11 से लेकर 14 उम्र के बच्चों को टारगेट करता है, ठीक है। 1 टीचर फॉर एवरी 25 स्टूडेंट्स वेर रेकमेंड, उनका मानना था कि 25 बच्चों के लिए एक टीचर होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी एनकरेज इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो इस कमीशन ने क्या किया था, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को इन्होंने कहा था एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बजाय इंटरनल एग्जामिनेशन को एनकरेज किया जाना चाहिए। आगे देखिए, एजुकेशन वॉज टू बी गिवन इन द मदर टंग। इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन जो है बच्चों को शिक्षा जो दे रहे हैं वो उनकी ही लैंग्वेज में, उनकी ही मदर टंग में दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत ना आए। आगे देखते हैं, एजुकेशन वॉज नॉट पार्ट ऑफ जूनियर स्कूल। जूनियर स्कूल में जैसे कि हमने देखा अभी कि जो एजुकेशन दी जानी थी वो मदर टंग में दी जानी थी, तो वहाँ पे इंग्लिश को यूज़ नहीं करना था। लेकिन उसके बाद यानी सीनियर बेसिक स्टेज में जो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये उसके हाथ में था कि वो इंग्लिश मीडियम को लागू करे सीनियर स्कूल में या ना करे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हाई स्कूल के लिए क्या रिकमेंडेशन दिए थे। सेकेंडरी स्कूल वेयर फॉर 6 ईयर्स एंड टारगेटेड एज ऑफ 11 to 16। तो 6 साल के लिए था सेकेंडरी स्कूल और एज क्या थी इसके लिए, 11 to 16। आगे देखते हैं, एजुकेशन वॉज नॉट फ्री, 50% ऑफ स्टूडेंट्स वेयर टू बी प्रोवाइडेड विथ फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। तो 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंटशिप यानी जो 50% स्टूडेंट थे उनको स्टूडेंटशिप यानी स्कॉलरशिप जो उनको मिलनी थी, ठीक है। हाई स्कूल वेर इंटेंडेड टू बी ऑफ टू टाइप्स एकेडमिक एंड टेक्निकल। हाई स्कूल में क्या थे, 2 टाइप की एजुकेशन दी जानी थी, एक एकेडमिक एक टेक्निकल, ठीक है। एकेडमिक स्कोर सब्जेक्ट शुड बी आर्ट, प्योर साइंस एक्सेट्रा। और एकेडमिक जो एजुकेशन थे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए जाने थे, आर्ट्स, प्योर साइंस, ठीक है। और टेक्निकल स्कूल में क्या था कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट। वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सब्जेक्ट को वहाँ पे प्रोविजन दी गई थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, इंग्लिश वॉज कंपल्सरी एज अ सेकेंड लैंग्वेज। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी मदर टंग था, मतलब मातृभाषा में दी जानी थी, लेकिन इंग्लिश को भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया था एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। द डिग्री कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज टू बी मेड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल की होनी थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कमीशन रिकमेंडेड टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी। तो जो कमीशन था वो क्या चाहती थी कि यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड हो वो ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि केवल कैपेबल स्टूडेंट्स जो हैं उनको ही एडमिशन मिलनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। इट रेकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड वेल ट्रेन टीचर। उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट और वेल ट्रेंड ही जो है नियुक्त किए जाने चाहिए। अब हम आगे देख लेते हैं, इसके मेरिट्स देख लेते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट मेरिट्स तो ये था कि इसने सारे एजुकेशन के सभी फॉर्म को सभी एजुकेशन को यानी प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन को इन्होंने कवर किया था। ऐसा कोई भी कमीशन नहीं था जिसने सारा जो है सारे जैसे कि एस्पेक्ट्स को कवर किया हो। तो
It covered all aspect of education from primary level to यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो सारे एजुकेशन, सारा एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर किया था। आगे देखते हैं, इट हैड गिवन प्रॉपर इंपॉर्टेंस फॉर टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर ट्रेनिंग को भी इन्होंने इम्पॉर्टेंस दिया था। इनका मानना था कि टीचर को भी पहले वेल ट्रेंड किया जाना चाहिए, तो जिसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी देने के लिए बात इसमें कही थी, ठीक है। आगे देखते हैं, इट वॉज द फर्स्ट कमीशन हु हैड गिवन अटेंशन टू एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप। तो ये पहला ऐसा कमीशन था जिसमें कि हैंडीकैप यानी जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं, किसी प्रकार का अपंगता है उसमें, तो उनके लिए भी एजुकेशन की बात इसमें कही गई थी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इसके डिमेरिट्स क्या थे। तो इसमें इन्होंने क्या बात कही थी कि जो है 40 साल लगेंगे, ठीक है, एजुकेशन को पूरी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए 40 साल लगेंगे। तो इसके लिए क्रिटिसाइज़ हुआ क्योंकि ये बात कही गई कि जो 40 साल है वो बहुत ज़्यादा लंबी अवधि है और केवल 15 साल तक ही जो है एजुकेशन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उनका मानना था कि जो 40 साल है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है। उनका कहना था, जो क्रिटिसाइज़र है उनका कहना था कि इसका जो पैटर्न है, जो कमीशन का जो पैटर्न है वो क्या था, कॉपी था, जो इंग्लैंड की जो एजुकेशन था उसका कॉपी था। थर्ड देखते हैं, प्रोविजन ऑफ सिलेक्टिव एडमिशन इन स्कूल यूनिवर्सिटी वाज क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग अनडेमोक्रेटिक। तो जिस तरीके से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्टिव बच्चों को सिलेक्ट किया जाना था, जैसे कि हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी में केवल जो है कैपेबल बच्चों को पढ़ाया जाना, या तो एक जो जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो बच्चों को जिस तरीके से सिलेक्टिव बेस पर एडमिशन दिए जा रहा था, तो उससे क्या कहा गया कि ये क्या है, इंसान के, या तो हर एक इंसान की जो है डेमोक्रेटिक का हनन है, सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो इनका मानना था कि ये इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तो इस नाते भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की सार्जेंट कमीशन पे। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।